नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यह एक पोयम है जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ल्ड को हिंदी में दुनिया या फिर संसार कहा जाता है और टू मच का मतलब होगा बहुत ज्यादा। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग होगा दुनिया हमारे साथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि हम दुनियादारी में खोए हुए हैं। हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, हमारे पास प्रकृति के लिए समय नहीं है। यह दुनिया हम पर हावी हो गई है। इस पोएम को समझने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, जैसे सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब होता है अनैतिक या फिर घटिया, और बून का मतलब होता है लाभ या फिर वरदान। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, यानी ये दुनिया हमारे प्रति बहुत ज्यादा है। लेट एंड सून, देर तक और जल्द से। ये दुनिया टू मच है, यानी कि ये दुनिया बहुत ज्यादा है। हम हर समय इस दुनिया में खोए रहते हैं, हम हर समय इस दुनिया में व्यस्त रहते हैं। यह दुनिया हमें हर समय व्यस्त बनाए रखती है, बिजी रखती है, कभी देर से तो कभी बहुत जल्द। ये दुनिया हमारे प्रति बहुत ज्यादा हो जाती है, हम पर हावी हो जाती है। लेकिन हमें आज नहीं तो कल यह मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया बहुत ज्यादा है, बहुत टू मच है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यानी कि पाने में और गंवाने में हम अपनी सारी शक्तियां बर्बाद कर रहे हैं। हम सभी दुनियादारी में व्यस्त हैं, हम हर समय पैसा कमाने में लगे हुए हैं ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। एक आम व्यक्ति की जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम सभी ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, और हम उन चीजों को पाने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं और अपनी शक्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये प्रकृति तो हमारी है, ये नेचर तो हमारा है, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि हम प्रकृति को बेहद कम देख पाते हैं, बेहद कम समय दे पाते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन। हमने एक घटिया वरदान के लिए अपना दिल दे दिया है। हम कमाने और गंवाने में लगे हुए हैं, हम हर समय पैसों के लिए काम कर रहे हैं। जब हम महंगी गाड़ी या महंगा घर खरीदते हैं तो हमें यह लगता है कि यह हमारे लिए वरदान है, लेकिन यह हो सकता है कि शायद हमें इतनी महंगी गाड़ी की कोई जरूरत ना हो। हम पैसे कमाने में और गंवाने में अपना सारा समय लगा देते हैं, और उन चीजों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं होता जिन्हें हम वाकई करना चाहते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टैंजा पर। हाउलिंग का मतलब होता है गरजना, पैगन का मतलब होता है मूर्ति पूजक, स्कल्ड का मतलब होता है पोषण करना, क्रीड का मतलब होता है धर्म मत, और आउटवॉर्न का मतलब होता है जीर्ण। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल अवर्स। बॉसम का मतलब होता है आंचल या फिर छाती। यह समुद्र जो चंद्रमा के लिए अपना आंचल फैलाता है, यह हवाएं जो हर घंटे गरजती हैं। इन लाइंस के जरिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्राकृतिक सौंदर्य का एक उदाहरण दिया है। समुद्र हमेशा अपने आंचल को चंद्रमा के लिए फैलाता है। यह फैलाव प्यार का प्रतीक है, क्योंकि जब व्यक्ति प्यार में होता है तब उसकी शारीरिक गतिविधि बदल जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, वह सभी चीजों को महसूस करना चाहता है, वह खुले विचार का हो जाता है। और जब आदमी उदास हो जाता है तब उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसका शरीर सिकुड़ जाता है। हवाएं हर घंटे के साथ गरजते हुए बहती हैं। हवाओं का बहना और समुद्र का चंद्रमा के लिए आंचल फैलाना बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं। लेकिन हम दुनियादारी में इतने मसरूफ हैं कि हम इतने सुंदर नजारे को भी नजरअंदाज कर देते हैं। एंड आर अप गैदर्ड
now like a sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. यानी हम सभी सोते हुए फूलों की तरह इकट्ठा हैं। इसके लिए और हर चीज के लिए हम बेताल हो गए हैं। प्रकृति तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम सभी सोते हुए फूलों की तरह इस धरती पर इकट्ठा हो गए हैं। स्लीपिंग फ्लावर का मतलब होगा मुरझाया फूल, और एक फूल का अस्तित्व तभी है जब वह खिला हो, जब वह जागा हो। हम सभी सोते हुए फूलों की तरह हो गए हैं, यानी कि हम में कोई भी उमंग नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है कि हम इस मनोहर शानदार प्रकृति को निहार सकें। हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। आउट ऑफ ट्यून का मतलब होगा बेताल हो जाना। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक ऑफिस है जहां पर एक औपचारिक बैठक होनी है। उस ऑफिस मीटिंग में सभी लोग ऑफिशियल ड्रेस पहनकर आते हैं, लेकिन आप उस मीटिंग में शेरवानी पहनकर चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस मीटिंग में मूर्ख नजर आएंगे। लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। ठीक यही हाल हम सभी का हो गया है। हम हर चीज में बेताल हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, यानी बेताल होना ना तो हमें हिलाता है, ना तो हमें डिगाता है। हम इतने सख्त हो गए हैं, इतने कठोर हो गए हैं कि बेताल होना भी अब हमें हिलाता नहीं है, हमें अंदर से डिगाता नहीं है। ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पैगन स्कल्ड इन क्रीड आउटवर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ ईश्वर से कहते हैं, हे महान भगवान, इससे बेहतर है कि मैं एक मूर्ति पूजक होना पसंद करूंगा जिसका पालन पोषण एक प्राचीन पंथ में हुआ हो। पैगन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने रीति रिवाजों को मानता हो। अब लोग यह मानते हैं कि मूर्ति पूजा करना बहुत आउटडेटेड हो गया है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि वे अभी भी पुराने पंथ के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वे प्रकृति की पूजा करना चाहते हैं, वह प्रकृति में समय बिताना चाहते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें। जिस धर्म को आज कोई भी नहीं मानता, वे उस धर्म के पुजारी बनना चाहते हैं। शायद आज किसी के पास भी प्रकृति के लिए कोई समय नहीं है, लेकिन जिस तरह एक मूर्ति पूजक का पूर्ण विश्वास उसके ईश्वर पर होता है, उसके धर्म पर होता है, ठीक ऐसा ही विश्वास विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर में रखना चाहते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। ली का मतलब होता है चारागाह या फिर घास का मैदान। फॉरलोन का मतलब होता है उदासी, और विदर्ड का मतलब होता है फूलों से सज्जित। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। यानी मैं इस घास के मैदान में खड़ा होकर खुद को शक्तिशाली पाता हूँ। ये झलकियां मुझे निश्चिंत करती हैं। फॉरलोन का मतलब होता है उदास, और लेस फॉरलोन का मतलब होता है कम उदासी या फिर निश्चिंत होना। तो पोएट ये कहते हैं कि उन्हें घास के मैदान, घास के सुहावने मैदान उनकी उदासी को कम करते हैं, उन्हें निश्चिंत बनाते हैं। जब वह घास के मैदान में खड़े होते हैं तब वह खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, क्योंकि वह निश्चिंत हो जाते हैं। और जब हम निश्चिंत हो जाते हैं तब हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रकृति में वाकई कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें निश्चिंत करती हैं। शायद आपने भी कभी ये महसूस किया होगा कि जब हम प्रकृति में देखते हैं तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, ओ हियर ओल्ड ट्रेटन ब्लो हिज विदर्ड हॉर्न। इस लाइन का ये मतलब होगा, देखो समुद्र से उदय होते प्रोटियस को, या ट्रिटॉन को अपने फूल माला से सजे हुए हॉर्न को बजाते हुए सुनो। यहाँ पर पोएट एक और एग्जाम्पल देकर यह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति वाकई बहुत सुंदर है। यहाँ पर पोएट ने ग्रीक माइथोलॉजी का सहारा लिया है ताकि वे प्रकृति के सौंदर्य को समझा सके। प्रोटियस को समुद्र का देवता माना जाता है, और समुद्र सभी जीव जंतुओं की मां कहलाता है। जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो बहुत सुहावना दृश्य होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रोटियस
यानी कि समुद्र के भगवान खुद समुद्र से बाहर निकल रहे हों। और ट्रिटॉन प्रोटियस का बेटा है और वह अपने पिता के साथ समुद्र की तलहटी में एक गोल्डन पैलेस में रहता है। ट्रिटॉन के पास एक कॉन्च शेल है, या फिर कहें कि एक हॉर्न है, जिसका इस्तेमाल वह समुद्र में उठने वाली लहरों को शांत करने के लिए या फिर लहरों को उठाने के लिए करता है। पोएट ये कहते हैं कि हम ट्रिटॉन की फूल माला से सजे हुए हॉर्न को बजाते हुए सुने। समुद्र के भीतर और बाहर बहुत ही अलग अलग तरह के संगीत सुनाई देते हैं। पोएट ये कहना चाहते हैं कि हम सभी अपनी व्यस्तताओं को छोड़कर इस सुहावने पल को जिएं। हम जरा समुद्र में उठने वाली आवाजों को सुने, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि ट्रिटॉन अपना हॉर्न बजा रहा है। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। मैं आप सभी के लिए इस पूरी पोएम को एक बार शॉर्टली समराइज कर देता हूँ। इस पोएम में हमने ये जाना कि यह दुनिया टू मच है। हम सभी खाने कमाने और गंवाने में लगे हुए हैं। हमारे पास प्रकृति को निहारने का समय नहीं है। हमने अपने दिल को खो दिया है। हम ऐसा काम कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते। हम मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गए हैं, यानी हम बेताल हो गए हैं। लोगों को प्रकृति के बारे में बात करना आउटडेटेड लगता है, लेकिन पोएट फिर भी प्रकृति के पुजारी होना पसंद करते हैं। प्रकृति और घास के मैदान उन्हें निश्चिंत बनाते हैं। पोएट सभी को एक पल ठहर कर प्रकृति का आनंद लेने के लिए कहते हैं, ताकि वह समुद्र और समुद्र से उठने वाली मधुर आवाजों को सुन सकें। पोएट सभी को एक नजरिया देते हैं जिसके जरिए लोग प्रकृति का आनंद ले सकें। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।